सितारगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र हो राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य के बाजपुर दौरे पर राज्य सरकार के इशारे पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनका विरोध करते हुए उनके साथ अभद्रता की गई, जिससे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यशपाल आर्य हमारे कद्दावर नेता, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित राज्य के कैबिनेट मंत्री रहे हैं और कुछ समय के लिए कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए थे और अब दोबारा कांग्रेस में वापसी करने के बाद भाजपा सरकार उनके खिलाफ द्वेष भावना से हमले करवा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार और पूर्व सरकार में उत्तराखंड में बड़े अच्छे पदों में आसीन हमारे यशपाल आर्य हमारे पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के पहले कुछ समय के लिए भटक गए थे, वो कांग्रेस में छोड़ के भाजपा में गए थे। अब पुनः कांग्रेस में आके जब देख रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में लहर चल रही है कांग्रेस की, तो हमारे यहाँ जो भाजपा के कुछ उन्नत किस्म के नेता हैं, उन लोगों ने उनके काफिले पे हमला किया। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, इसलिए हमने आज यहाँ पर पुतला का दहन किया है। जिस प्रकार हमारे यहाँ स्थानीय विधायक सिर्फ विकास की बात करता है, कोई आदमी किसी रोजगार की बात करता है, तो विधायक हमारे क्षेत्र के भाजपा के जो है लोगों को धमका के केस लगा के कहते हैं कि विधायक का घर का रास्ता इधर से सीधा भी गुजरता है, थाने से होकर गुजरता है। ये कहावत बना दी उन्होंने। उसी प्रकार भाजपा के कुछ गुंडों ने भाजपा के किसी मंत्री और नेताओं के इशारे पर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर हमला किया है। ये हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए भी बड़ी दुर्दशा की बात है। ऐसी दुर्दशा हमारे इस उत्तराखंड में आज कांग्रेस की नहीं, वो व्यक्ति उत्तराखंड के एक बहुत बड़े चेहरे हैं, जिसने उत्तराखंड को बनाने में संवारने में बड़ा योगदान दिया है। उनकी कुर्बानी, उनका जो बलिदान है, उनका जो योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। मैं कहता हूँ यशपाल आर्य के साथ जो कार्य किया है, हम सरकार की गुंडों की जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उसकी कड़े शब्द में निंदा करते हैं। सरकार के खिलाफ जो कल यशपाल आर्य जी के साथ व्यवहार किया गया, जिस तरह उनको घेरा गया और उनके साथ हमला किया गया, उसकी बीजेपी सरकार के लोगों द्वारा उत्साहित करके और कांग्रेस को सबक उसके हिसाब से दिखाने के लिए बड़ा हम भर्त्सना करते हैं। ये लोकतांत्रिक मामला नहीं है कि किसी आदमी को इस तरह घेरा जाए, और बीजेपी सरकार जो करने जा रही है बहुत गलत काम कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जरूर इसका विरोध करेगी, अपना सुनाएगी। इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन इस विपक्ष को दुश्मनी के हिसाब से सोचेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। कल 4 तारीख को हमारे बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य जी जो वहाँ पे एक कांग्रेस का प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। जैसे ही प्रोग्राम के पास पहुँचे तो अपनी गाड़ियों से उतरी रहे थे, तो भाजपा के गुंडों ने अपने विरोध दिवस में काले झंडे दिखाते हुए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया और डंडों से उनके साथ मारपीट की, तलवारें निकाल के उनके ऊपर हमला किया गया। और ये सारी साजिश समझिश जो है भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार अपने गुंडों को जो है इस तरह से अपना दे करके और कांग्रेस के ऊपर हमला करा रही है। वो एक विकास के नाम से जाते हैं। यशपाल आर्य जी, संजीव आर्य पर जो हमला हुआ है उसके हम सब कांग्रेस जो है जितने भी सब निंदा करते हैं, और जो उनके ऊपर जितने लोगों ने हमला किया है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और उल्टा भाजपा सरकार जो है उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर रही है, जो इस रणनीति के सोची समझी साजिश कर रहे थे। उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है यशपाल आर्य जी के ऊपर, और उल्टे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है। ऐसी भाजपा सरकार की हम निंदा करते हैं और जनता समझ चुकी है कि आने वाले समय के भाजपा सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। सब एक जनता समझ चुकी है भली बात ही कि हम भाजपा सरकार जो है बहुत अत्याचार कर